हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम आपके पास में मीन का कंसेप्ट लेके आए हैं, जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का एक पार्ट है मीन। क्या मतलब होता है मीन का? मीन का मतलब होता है एवरेज। सिंपल सा मतलब है इसका, एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? तो अक्सर जब हम एवरेज का मतलब पूछते हैं, अक्सर जब हम एवरेज का मतलब पूछते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एवरेज का मतलब नहीं है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। राइट, ये फॉर्मूला की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला है। एवरेज का मतलब क्या है, उसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ। पहले मान लीजिए कि एक बैट्समैन है और उसने अपने पूरे करियर में 100 मैचेस खेले और उन्होंने टोटल स्कोर किया इन 100 मैचेस में लेट्स से 10,000। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि उनका एवरेज स्कोर जो है वो है 10,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100। इसका मतलब क्या है, इस बैट्समैन ने अपने हर मैच में, ये 100 के 100 मैचेस में, हर मैच में एक सेंचुरी मारी है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर वो अपने हर मैच में एक सेंचुरी स्कोर करते तो 100 मैचेस में वो उतने ही रन्स मारते जितने अभी उन्होंने अलग अलग रेट पे मारे। हो सकता है कि 100 मैचेस में से पहले मैच में बैट्समैन शायद से 10 रन्स उन्होंने स्कोर किए हो, दूसरे मैच में उन्होंने 110 स्कोर कर लिए, तीसरे मैच में हो सकता है कि सिर्फ 30 रन स्कोर किए हो। ठीक है ना, 10 इसमें 190 कर देता हूँ, और फिर उसके जस्ट एक स्टैंडर्ड रखने के लिए, और हो सकता है कि अगले मैच में 170 रन स्कोर किए हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने तो रन स्कोर किए हैं अलग अलग रेट से, बट एवरेज हमें ये आइडिया देता है कि अगर ये फिक्स वैल्यू के साथ उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज़ रिपीट की जाए तो उतना ही सम बनेगा, उतना ही टोटल पूल बनेगा। यहाँ पे टोटल पूल है 10,000 रन। तो अगर ये बैट्समैन अपने हर मैच में एक सेंचुरी स्कोर करते तो ये 100 मैचेस में उतने ही रन अचीव करते जितने अभी इन्होंने अलग अलग रेट पे अचीव किए। ये मीन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात आती है कि हम मीन निकालते क्यों हैं, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट हम मीन ढूंढना क्यों चाहते हैं, हम एवरेजेस ढूंढना क्यों चाहते हैं? तो देखिए, मीन को हम एक मेजर मानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। जो डेटा होता है, डेटा उसको स्टडी करना पड़ता है, उसमें से नॉलेज गैदर करनी पड़ती है। तो मीन एक टूल है हमारे पास जो डेटा को स्टडी करने में हेल्प करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक क्लास में स्टूडेंट्स के हाइट्स, ठीक है, स्टूडेंट की हाइट्स की बात हो रही है, तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की हाइट कितनी हो सकती है? बॉयज़ की बात कर लेते हैं, 170 सेंटीमीटर्स, 165 सेंटीमीटर्स, 160 सेंटीमीटर्स। ये है बॉयज़ की हाइट का नियर नियर जो रीडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशन है। इस तरह गर्ल्स की हाइट कितनी रह सकती है? लेट्स से 150 सेंटीमीटर्स, 155 सेंटीमीटर्स, 145 सेंटीमीटर्स एंड सो ऑन। अब बॉयज़ की हाइट का मीन अगर कैलकुलेट कर लें तो हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली कि इस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी नियरली हाइट इतनी है। आप ये भी कह सकते हैं कि जितने उस क्लास में बॉयज़ की टोटल हाइट का सम है, अगर हम उनका मीन कैलकुलेट कर लें और उसे नंबर ऑफ बॉयज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उतना ही सम वापस मिल जाएगा। तो ये मीन का एडवांटेज होता है, वो आपको डेटा को अंडरस्टैंड करने में, उसका ट्रेंड समझने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि मीन कौन से तरह के डेटा का कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए 3 तरह का डेटा हमें मिल सकता है। पहला नंबर का डेटा होता है इंडिविजुअल मेंबर्स वाला इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा वही है जो आप छोटी क्लासेस में मीन निकालते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स का मीन निकालें। यहाँ पे ये हर नंबर एक ऑब्जर्वेशन है, बट हर ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक बार आ रही है। तो इसके लिए सिंपल आप करते थे, मीन निकालना, मीन के लिए सिंपल x
बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो यहाँ पे 10 है। दिस इज इंडिविजुअल डेटा, हम इसके ऊपर समझ करेंगे। दूसरा तरह का डेटा रहता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा आपको कुछ इस तरह से मिलता है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे एक्स आई दिया होता है, यहाँ एफ आई, एक्स आई का मतलब ऐसे क्लास मार्क्स भी होता है और एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी रहता है। तो मान लीजिए एक क्लास में एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, जिन बच्चों का स्कोर आया ये है मार्क्स और ये है उनकी फ्रीक्वेंसी। जिन बच्चों का स्कोर आया 3 ऐसे थे 5 स्टूडेंट्स, जिनका स्कोर आया 10 में से 10 ऐसा सिर्फ एक स्टूडेंट था, जिनका स्कोर आया 9 ऐसे थे 2 स्टूडेंट्स, जिनका स्कोर आया 5 ऐसे थे 5 स्टूडेंट्स। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो 3 है वो एक डेटा सेट है, डेटा मेंबर है, ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी बार आ रहा है? 5 बार। जो 10 वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है? सिर्फ एक बार। जो 9 है वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। जो 5 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 बार, 5 टाइम्स। तो अब यहाँ पे जब हम मीन निकालते थे, हम क्या लॉजिक निकालते थे? लॉजिक होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही। बट यहाँ पे हम लिखते थे समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। कैसे? अभी मैं करके बताऊंगा। हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते थे, एक्स आई एफ आई कह लो, एफ आई एक्स आई कह लो, 3 5 15 हो गया, 10 1 10, 9 2 18 हो गया, 5 5 25। इन सब का सम करके यहाँ लिख देते थे और फ्रीक्वेंसी का सम करके नीचे लिख देते थे और मीन निकाल देते थे। ये था हमारा डिस्क्रीट डेटा। जो थर्ड तरह का डेटा अब हमारे लिए पहली बार आ रहा है क्लास 10th में सीबीएसई के, वो है हमारा ग्रुप डेटा, जिसको आप क्लास इंटरवल्स वाला डेटा कहते हैं। उसकी ऑब्जर्वेशंस कैसे आपको दिखाई जाएगी, ये देखो। ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दी होंगी, क्लासेस दी होंगी और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मान लीजिए ये पॉलिसी होल्डर्स की एज है, दिस इज एज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। 10 to 20 में से 2 लोगों ने पॉलिसी कराई हुई है, 20 30 में 5 लोगों ने, 30 to 40 में 7 लोगों ने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी भी क्लासेस हो। तो हम इन सभी तरह के डेटा का मीन निकालना समझते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल डेटा पे। क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के पहले 10 मल्टीपल्स का मीन निकालना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं पहले 10 मल्टीपल्स कौन से होते हैं 5 के। सिंपल है यार, 5 का टेबल बोलने लगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। सो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 10 50। तो ये हमारे पास डेटा आइटम्स, ठीक है, सभी एक एक बार आ रही है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? अरे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। अब मीन कैसे निकालेंगे? मीन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम? एक्स बार, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली एक्स बार यूज करते हैं, बट कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, डिनोट कर दिया करो कि ये मीन है हमारे लिए। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का सम 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10। चलो देखते हैं। 5 + 10 15, 15 + 15 30, 50 75 75, ऐसे लिख देते हैं 75। ओके, 30 + 35 65, 105 105 + 45 150 + 50 डिवाइडेड बाय 10। सो ये बन गया 200 275 अपॉन 10। सो द आंसर इज 27.5। तो इस मीन 27.5 का ये मतलब है कि अगर मैं 27.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 275 आता है और इन सब का सम भी 275 आता है। सो मीन का ये मतलब होता है। ये है इंडिविजुअल डेटा के लिए। अब हम करेंगे डिस्क्रीट डेटा के लिए।
अब करते हैं मीन डिस्क्रीट डेटा पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो आपको ढूंढना है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें दो कॉलम्स हैं, एक एक्स का एक एफ का। एफ माने फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हमने मीन निकालना है डिस्क्रीट डेटा का, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस का, हमें एक कॉलम खुद से बनाना पड़ता है। एक्स इंटू एफ कह लीजिए, एक्स आई इंटू एफ आई। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई दीज बोथ कॉलम्स एंड उनका आउटपुट यहाँ लिखिए। शुरू करते हैं। 10 7 70, 8 इंटू 30, 8 3 24, 240 हो गया, 500, 105, 1050 हो गया, एंड दिस इज 890। अब मीन ढूंढने के लिए इस मेथड में हम क्या करेंगे, मीन इज सम ऑफ, मैं शब्दों में लिख रहा हूं, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। जरा ध्यान से देखिए, सम ऑफ एक्स आई एफ आई एक्चुअली क्या मतलब रखता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये वही फॉर्मूला है जो हमने इंडिविजुअल डेटा में पढ़ा था, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स आई एफ आई और एफ आई का सम यूज करते हैं। सो सम ऑफ एक्स आई एफ आई को हम लिखते हैं समेशन एक्स आई एफ आई, एंड सम ऑफ एफ आई को हम लिखते हैं समेशन एफ आई। आइए अब इनका सम करते हैं। सो 70 प्लस 240 प्लस 500 प्लस 1050 plus 890 divided by how many frequencies, how much frequencies? 7 plus 8 plus 10 plus 15 plus 10। चलिए अब इनको ऐड यहीं पे कर लेते हैं। सो 11 5 18 1850 divided by 7 plus 8 15, 25 plus 15 40 plus 10 50, 0 से 0 cancel, 5 3s are 15, 3 5 7 are 35. So this is the mean 37. I think there is a mistake in calculation, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 0 7 plus 4 11, 11 plus 5 16 plus 9 25, 2 carry, 2 plus 2 4, 4 plus 5 9, 9 plus 8 17, यहाँ 7 आना है, 1 carry and 2, yeah 2750, calculation mistake थी। So this is 2750 divided by, that is 50, 15 plus 10 25 plus 15 40 plus 10 50. So this is 55. 55 is the answer. तो इस तरह से हम डिस्क्रीट मेथड में, डिस्क्रीट डेटा में मीन निकाल लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना है। इसमें पी फाइंड आउट करना है। आपको डेटा गिवन है और आपको मीन भी गिवन है इस डेटा का, दैट इज 6। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे एक्स आई इंटू एफ आई। 2 3s are 6, 4 2s are 8, 6 3s are 18, 10 1s are 10. 2 into p plus 5, it must be 2p plus 10. Okay, now mean का formula, it is sum of xi fi divided by sum of fi, sum of xi fi, इन सब का sum, that is 6 plus 8 plus 18 plus 10 plus 2p plus 10 divided by sum of all the frequencies, 3 plus 2 5 plus 3 8 plus 1 9, 9 plus 2 11, and this mean is 6. So 6 is equal to, let's add them up. Okay, 8 plus 6 14, 14 plus 18, that is 32, 32 plus 20 52 plus 2p is divided by 11. 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 6 are 66, 52 plus 2p. So 2p is equal to 66 minus 52, that is 14. So p is 7. So अब तक आपने इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा का मीन निकालना सीखा, और इस मीन में हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे थे,
मीन इज इक्वल टू समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये जो फॉर्मूला है जिसमें हम x और f के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इस मेथड में हम नाम इसको देते हैं डायरेक्ट मेथड। क्यों इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है? क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस की, उससे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करते हैं और सीधा डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मीन निकाल लेते हैं। सो दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, चाहे किसी भी तरह का डेटा हो। अब हम इसी डायरेक्ट मेथड से ग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, अब इसी डायरेक्ट मेथड से हमें ग्रुप डेटा का, दिस इज द ग्रुप डेटा क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल्स हैं, इसका मीन कैलकुलेट करके देखते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज समेशन ऑफ xi fi या fi xi जैसे भी आप कहना चाहें, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन शब्द है, कई लोग इसे समेशन कहते हैं, इट्स समेशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन, एंड जब किसी कॉलम के नाम के साथ समेशन का साइन लग जाए, इसका मतलब है उस कॉलम की सभी टर्म्स को हमने ऐड करना है। अब इसमें x क्या डिनोट करता है? देखिए, क्लास इंटरवल्स गलत कॉलम, फ्रीक्वेंसी डिनोट होती है fi से, बट ये xi क्या डिनोट करता है? आंसर इज इन डायरेक्ट मेथड एंड ऑफ ग्रुप डेटा, डायरेक्ट मेथड ग्रुप डेटा के केस में xi डिनोट्स क्लास मार्क्स। सिंपल भाषा में जो क्लास होती है उसकी एवरेज को, क्लास के इंटरवल की एवरेज को हम xi कहते हैं, और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे लगेगा। xi कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, इससे आप xi कैलकुलेट कर लो किसी भी क्लास का। चलिए यहाँ पे xi कैलकुलेट करते हैं। सो xi इज 0 plus 8 divided by 2, 8 by 2 is 4, 8 plus 16 या 16 plus 8 that is 16 plus 8 24, right? 24 divided by 2 12, 24 plus 16 40 divided by 2 20, 24 plus 32 that is 6 and 5, 56 divided by 2 that is 28, and next is 72 divided by 2 that is 36। ठीक है, इस तरह से हम क्लास मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एक बार और चेक कर लेते हैं। एक और तरीका है चेक करने का, दैट इज आपके क्लास इंटरवल्स में जो गैप होता है, जो क्लास साइज होता है, जैसे यहाँ पे 8 - 0 8 का गैप है, 16 - 8 8 का गैप है, सभी क्लास इंटरवल्स में गैप सेम है, तो आप पहले क्लास मार्क्स को फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो और फिर उनमें वही गैप ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे हाइट है, क्लास साइज है 8, 4 plus 8 12, 12 plus 8 20, 20 plus 8 28, 28 plus 8 is 36। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अ न्यू कॉलम xi fi और fi xi whichever way you want it। 5 into 4 हमें इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। 5 4s are 20, 12 9s are that is 108, 10 into 20 is 200, 28 into 8 224, yeah, and 36 into 8 that should be 288। तो अब हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन इज गिवन बाय समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। सो इन सबको ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। 8 plus 4 12, 12 plus 8 20, 4 2 6 6 and 8 that is 14, 2 2 and 2 4 4 and 2 6 6 and 2 8 840 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं। दिस इज समेशन xi fi या fi xi, दिस इज समेशन fi। 5 plus 9 14, 14 plus 10 24, 24 plus how much is this 16 40, so 840 divided by 40
21. This is the mean by direct method. Now students, हमें डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन आता है, फाइंड दी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है। यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, F1 एंड F2, और आपको ये सारा ग्रुप डेटा गिवन है। अब इसमें जो चीज़ें साथ में दी होती है वो होता है मीन एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो आपको मीन गिवन है 62.8 एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज गिवन है 50। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट मेथड से वही सारे मेथड, वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, मीन गिवन है। अब हमें सबसे पहले एक क्लास मार्क्स निकालने होते हैं, दैट इज एक्स आई, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 20 प्लस 0/2 दैट इज 10। अब मैंने आपको क्या बताया था, सब में गैप सेम है, सब कॉन्टिन्यूस है। 20 का गैप है 20 20 20, तो सीधा मैं क्लास मार्क्स निकाल लेता हूँ 20 ऐड करके। 30 में 20 ऐड किए 50 में 20 ऐड किए 70 में 20 ऐड किए 90 में 20 ऐड किए 110। ध्यान रहे ये एक ट्रिक मेथड है, हमेशा नहीं चलेगा। अगर आपके पास यहाँ पे क्लास साइजेस सेम ना हो, जैसे यहाँ से 0 से 20 दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास हो 20 से 30, तो यहाँ पे 10 का क्लास साइज है, ऊपर 20 का था, तो ये मेथड एज इट इज नहीं चलेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, आप सेम फॉर्मूला लगा के हर बार क्लास मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 20 का हाफ 10, 60 का हाफ 30, 100 का हाफ 50, दिस इज 140 का हाफ 70, 180 का हाफ 90 एंड 220 का हाफ 110। तो बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। अब हमें चाहिए fi xi या xi fi। So 5 10s are 50, 30 into f1 is 30 f1, 50 into 10 500, 70 into f2 70 f2। ध्यान दीजिए 90 into 7 630 and 8 into 110 880। अब हमें मीन का फॉर्मूला पता है डायरेक्ट मेथड में, इट इज सम ऑफ fi xi summation divided by summation of fi। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं f1 एंड f2। अगर हम उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें दो लीनियर इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा। पहली लीनियर इक्वेशन बनेगी फ्रीक्वेंसी के सम में से। कैसे, ये देखिए, समेशन fi क्या बनेगा, इन सब का सम करते हैं। 5 प्लस 10 15 प्लस दिस इज ऑल्सो 15 30 प्लस f1 प्लस f2, ये है पूरी फ्रीक्वेंसी का सम। एंड हमें पूरी फ्रीक्वेंसी का सम 50 गिवन है। सो 30 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50। यहाँ से f1 प्लस f2 की एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, 50 माइनस 30 20। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमें हमेशा मीन के फॉर्मूला में से मिलती है। दोबारा, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमें फ्रीक्वेंसी के सम, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में से मिलेगी। सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमें मीन के फॉर्मूला में से मिलेगी। कैसे, मीन है 62.8 इज इक्वल टू समेशन fi xi। इन सब का सम करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिनके साथ f1 f2 है उन नंबर्स का सम बाकी नंबर्स के साथ नहीं होगा, उनको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हैं। सो 50 प्लस 500 550, 550 प्लस 630 प्लस 880, 550 प्लस 630 प्लस 880। क्रॉस चेक कर लें। 50 प्लस 500 550 प्लस 630 प्लस 880, दिस इज 8 5 13 and 3 16 6 6 6 12 12 and 8 20 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। और ये क्या है मेरे पास, ये आया समेशन fi xi क्योंकि उसके कॉलम का सम है। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 डिवाइडेड बाय समेशन fi, दैट इज, अब ये वाली इक्वेशन ही पुट करनी है यहाँ पे, सीधा 50 पुट करना है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 62.8 into 50 is equal to 2060 plus 30 f1 plus 70 f2। So 5 8s are 40, 4 carry 14, 3140 minus 2060 is equal to 30 f1
प्लस 70 F2। अब देखिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन रही, अब हमारा आंसर निकल सकता है। सो दिस इज हाउ मच 1080, राइट, इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। अब हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से F1 की वैल्यू क्या बन रही है 20 माइनस F2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन, इस इक्वेशन को सेकंड बोल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन जाएगा 1080 इज इक्वल टू 30 F1 की वैल्यू क्या 20 माइनस F2 प्लस 70 F2, इसको F2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, 600 माइनस 30 F2 प्लस 70 F2, दिस इज 600 प्लस 40 F2, हाउ मच इट इज इक्वल टू 1080। So 40 F2 is equal to 1080 minus 600, that is 480, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4 4 2 जाए, F2 आ गया 12, इसमें पुट कर दो, F1 आ जाएगा 20 माइनस F2 है, 20 माइनस 12, बिल्कुल ठीक, दैट इज 8। सो F1 आ गया 8 एंड F2 आ गया 12। ये हमारी बेसिक फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट होगी। सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, आज के लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड के साथ मीन कैलकुलेट करना सीखा है। किस किस तरह के डेटा का हमने सीखा है, इंडिविजुअल डेटा का, डिस्क्रीट डेटा का एंड क्लासेस वाले डेटा का, जिसको हम ग्रुप डेटा भी कह लेते हैं। ग्रुप्ड डेटा का मैं कह सकता हूं क्लासेस वाले डेटा का। और ऐसे क्वेश्चंस में हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस भी करने सीखे हैं डायरेक्ट मेथड लगाते लगाते। सो आज के मीन के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन के दो और मेथड्स पढ़ेंगे, एज्यूमिंग एंड स्टेप डिविएशन। टिल देन बाय।